नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज की बड़ी खबरें क्या रहने वाली हैं वो हम आपको बता देते हैं, जो दिन भर सुर्खियों में रहेंगी। सीएम योगी चुनाव प्रचार रथों को रवाना करेंगे। बीजेपी लगातार सुपर एक्टिव मोड में प्रचार प्रसार कर रही है। सीएम योगी अलीगढ़ में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। आचार संहिता लगी हुई है, आप जानते हैं। उसके बाद हम बात करें, अमित शाह शामली में डोर टू डोर संपर्क करेंगे और फिर कार्यकर्ताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। तो ये प्रोग्राम जो है हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी बुलंदशहर में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी करेंगे, तो ये भी एक जानकारी आ रही है। और उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सिराथू जाएंगे। आपको मालूम है कि टिकट मिली है। कांग्रेस आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है कांग्रेस के लिहाज से। दिल्ली में रैली पदयात्रा पर चुनाव आयोग की बैठक होने वाली है। फैसला आएगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। मथुरा में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, बेहद ही महत्वपूर्ण। इस पर भी न्यूज 18 की नजर रहेगी। अखिलेश यादव की लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव आपने देखा हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक नए मुद्दे के साथ, कभी किसान, कभी बिजली, कभी पेंशन, उसको लेकर बात करते हैं। असुद्दीन ओवैसी की लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एआईएमआईएम जो है वो टिकटें जारी कर ही रही है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इस पर भी हमारी नजर रहेगी कि क्या बड़ी बातें इसमें निकल कर आती है। सीएम योगी चुनाव प्रचार रथों को रवाना करेंगे। आज बीजेपी अलग अलग जगहों से चुनाव रथ जो प्रचार के लिए निकलेंगे, अलग अलग फेज के मुताबिक उसे रवाना करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा है कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी अपनी शर्मनाक हार के लिए तैयार रहे। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, 10 मार्च शर्मनाक पराजय के लिए सपा एक बार फिर से तैयार रहे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके एक बार फिर से, आप देखिए हर ट्वीट अगर आप देखेंगे, कुल मिलाकर चुनावी माहौल है तो हर ट्वीट इसी तरफ इशारा करता है। साफ तौर पर 10 मार्च का वो जिक्र कर रहे हैं और शर्मनाक हार, इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार रही। और एक बड़ी खबर आ रही है, गोरखपुर से कचहरी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और ये जो ट्वीट जो हम आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया वो आपको दिखा रहे हैं। 10 मार्च शर्मनाक पराजय के लिए जो है सपा एक बार फिर से तैयार रहे, ये उन्होंने ट्वीट किया। और गोरखपुर जिस खबर का हम जिक्र कर रहे थे, एक बार आपको रूबरू करा दे। गोरखपुर से एक बड़ी खबर आई इसी बीच। कचहरी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जिसे गोली मारी गई है वो रेप का आरोपी था। नाम था दिलशाद हुसैन और उसे पीड़ित नाबालिग लड़की के पिता ने गोरखपुर के दीवानी कचहरी में गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी बिहार का रहने वाला था। पॉस्को एक्ट में मुकदमे की पैरवी करने गोरखपुर के दीवानी कचहरी में आया था। चश्मदीदों का कहना है कि हत्या के बाद लड़की के पिता पिस्टल लहराते हुए भागने लगा, लेकिन इसी बीच लोगों ने पुलिस की मदद से उसे पकड़ लिया। ये एक ऐसा मामला था जो लगातार चर्चा में रहा। अब ये देखिए, अपनी तरह का ऐसे मामला है कि कानून अपने हिसाब से न्याय करेगा, अपने हिसाब से, लेकिन लोग, यानी कि यहाँ पर इस मामले में देखिए, लड़की के पिता ने, जो आरोपी था, उसे गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। वो भागने लगा, लोगों की मदद से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। रामगोपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, ये पूरा मामला एक बार हमारे दर्शकों को बताइएगा। और ये हत्या कचहरी में, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये एक तरीके से कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कचहरी जैसे हाई सेंसिटिव जोन में अगर किसी की हत्या होती है तो ये पुलिस के ऊपर और कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन ये पूरा मामला जो है करीब 1.5 साल पुराना है। बड़हलगंज इलाके में, गोरखपुर के दक्षिणांचल में बड़हलगंज इलाका, वहाँ पे एक पाटन चौराहा है। जो मृतक युवक इरशाद है वो वहाँ पे पंक्चर की दुकान पे काम करता था और उसी के जहाँ पे वो काम करता था उसी के सामने लड़की का घर है, वहीं पे उसका परिवार रहता था। करीब 1.5 साल पहले दोनों एक भाग गए थे घर से और उसके बाद जब बरामदगी हुई 1 हफ्ते बाद, तो लड़के के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद वो गिरफ्तार करके जेल गया, जिसमें उस पे पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा था। जमानत पे बाहर आने के बाद वो पेशी पे कोर्ट में आया हुआ था, जहां इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
यूपी में चुनाव के लिए प्रचार को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वेस्ट यूपी के दौरे पर रहेंगे। आज वेस्ट यूपी के दौरे पर वो रहने वाले हैं, जिसमें शामली, बागपत, मेरठ वो जाएंगे। अमित शाह डोर टू डोर जो है कैंपेन बीजेपी लगातार चला रही है। अपने अभियान की शुरुआत भी करेंगे। घर घर संपर्क अभियान के जरिए लोगों से मिलेंगे। इसके बाद वो करीब 3:15 बजे शामली और बागपत जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। शाम के वक्त अमित शाह मेरठ पहुंचेंगे, जहां वो विशिष्ट जनों के साथ बैठक करेंगे। सीएम योगी आज अलीगढ़ और बुलंदशहर के दौरे पर जाएंगे। अलीगढ़ में सीएम योगी दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लेंगे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। बुलंदशहर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और समाज के विभिन्न प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ संवाद कर बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। कोविड-19 और आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए मुख्यमंत्री का संवाद कार्यक्रम आयोजित कराया जाएगा। बुलंदशहर में पहले चरण में 10 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। तो सुबह देखिए, ये जो कार्यक्रम है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 11:30 बजे पीएससी स्थित गेस्ट हाउस का हम जिक्र करेंगे और फिर उसके बाद कोरोना से निपटने के इंतजामों का भी वो जायजा लेंगे। स्वास्थ्य विभाग प्रशासनिक अफसरों संग मीटिंग भी है उनकी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने 85 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। अगर बड़े नामों की बात करें तो कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, उन्हें महाराजपुर से जो है टिकट मिला है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो बड़े नाम सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कुछ लोग अपने टिकट बचाने में कामयाब हुए हैं, तो ये आप इसे ऐसे समझिए। असीम अरुण बड़े अधिकारी रहे हैं, तमाम ऑपरेशंस में जो है इन्होंने लीड किया। एक अलग तरह की वर्सटाइल पर्सनैलिटी इनकी बात की जाती है डिपार्टमेंट में, और उन्होंने वीआरएस लिया और पॉलिटिक्स में आ गए, टिकट भी मिल गया। अदिति सिंह एक दिन पहले कांग्रेस छोड़ती हैं, बीजेपी में आती हैं, अगले दिन टिकट पा जाती हैं रायबरेली से। रियाज शाह के बिधूना से इन्हें टिकट मिला है। जो लिस्ट आई है चौथी, हम उसमें वो बड़े नाम हैं जो हम आपको बता रहे हैं। रामवीर उपाध्याय सादाबाद से इन्हें टिकट मिली है। नितिन अग्रवाल हरदोई से, कोई बीएसपी से आता है, कोई कांग्रेस से आया, कोई एसपी से आया, सभी को टिकट मिली है। प्रतिभा शुक्ला अकबरपुर रानिया से, इन्हें भी टिकट मिलकर दी गई है, मैदान में उतारा गया। नीलिमा कटियार कल्याणपुर, दरअसल कल जो टिकटें जारी हुई उसमें 15 महिलाओं को टिकट मिली है, तो ये एक बड़ी बात आपने देख सकते हैं। जो इस बार टिकटों का वितरण हुआ है बीजेपी में बहुत ही स्ट्रैटेजिकली। सतीश महाना जिनका हम जिक्र कर रहे थे, तो ये वो बड़े नाम हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो हाल ही में कानपुर के पुलिस कमिश्नर पद से वीआरएस लेने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण का हमने जिक्र किया था, उन्हें कन्नौज से टिकट दिया गया है। वहीं एक दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देने वाली अदिति सिंह को रायबरेली सदर सीट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा बीएसपी से आए रामवीर उपाध्याय को शादाबाद सीट से और हरिओम यादव को सिरसागंज से टिकट दिया गया है। एसपी छोड़कर बीजेपी में आए नितिन अग्रवाल को हरदोई से टिकट मिला है। मैनपुरी से जयवीर सिंह, एटा से विपिन वर्मा, अलीगंज से मौजूदा विधायक सत्यपाल राठौड़ अपने टिकट बचाने में कामयाब रहे हैं। इसके साथ ही पूर्वा से अनिल सिंह, कासगंज से देवेंद्र लोधी को फिर से टिकट मिला है। इस तरह बीजेपी ने अब तक कुल 195 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो बीजेपी की चौथी सूची में 15 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। हमने जैसे शुरुआत में भी जिक्र किया। इसके अलावा हाथरस समेत कई सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के टिकट भी काट दिए। मौजूदा मंत्रियों को टिकट दिया गया है। पार्टी ने एक बार फिर से ज्यादातर पुराने कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा जताया। महिलाओं की बात करें तो रायबरेली से आदिति सिंह, हाथरस से अंजुला महौर, तिलहर से सालोना कुशवाहा, श्रीनगर से मंजू त्यागी, महमूदाबाद से आशा मौर्य, शाहाबाद से रजनी तिवारी, संडीला से अलका अर्कवंशी, खागा से कृष्णा पासवान, नरैनी से ओम मनी वर्मा, राज से मनीषा अनुरागी, कल्याणपुर से नीलिमा कटियार, अकबरपुर रानिया से प्रतिभा शुक्ला, विधुना से रिया शाह के, इटावा से सरिता भदौरिया, छिबरामऊ से अर्चना पांडे को टिकट मिला है।
बीजेपी चुनाव प्रचार में अब प्रचार रथ की भी मदद लेगी। ये रथ गांव-गांव, शहर-शहर घूमेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर आज लखनऊ प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम की बात करें तो यहां से बड़ी संख्या में प्रचार रथों को रवाना किया जाएगा। सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर इन प्रचार रथों को रवाना करेंगे। सुबह 9:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। तो सुबह 9:30 बजे जो है हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये प्रचार रथ है। देखिए, आचार संहिता लगी हुई है तो बड़ी रैली तो आप देखते हैं कि हो नहीं सकती, नियम कायदे कानून, लेकिन ये प्रचार रथ आपको तैयार नजर आ रहे हैं। और इन प्रचार रथों को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, कृष्ण जी आपको नजर आए, यानी कि धार्मिक मसला भी आप समझ सकते हैं। उसके अलावा आपने देखा कि गुंडे माफियाओं को कैसे हटाया गया, वो जो प्रदेश के जो बेसिक मुद्दे हैं उनका बाकायदा जिक्र किया गया है। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, स्लोगन भी आप पढ़ पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है। 23 महीने बाद जेल से जमानत पर बाहर आते ही अब्दुल्ला आजम ने रामपुर में चुनाव की कमान संभाल ली। चर्चा यह है कि जेल में बंद आजम खान शहर विधानसभा से और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अब्दुल्ला आजम ने न्यूज़ 18 से बातचीत की, आरोप लगाया कि विधायक होने के बावजूद उन्हें उतने भी अधिकार हासिल नहीं हुए थे जितना आम कैदियों को होते हैं। उन्होंने कहा कि जेल से रिहाई की असली खुशी तो तब होगी जब पिता आजम खान भी रिहा हो जाएंगे। बुरा ख्वाब था और वो बुरा ख्वाब आज भी जारी है। जेल से आने की खुशी उस दिन होगी जिस दिन आजम साहब भी हमारे साथ हों। एक बुरा ख्वाब था, गुजर गया, जो बचा है मालिक वो भी अच्छे से गुजार दे, यही बेहतर। बस 23 महीने जेल में रहे, किस तरह की कोई परेशानी रही, क्या रहा? क्योंकि आप विधायक थे, आज हम एक कानून है कि सांसद या विधायक, जेल माफ़ कीजिएगा, कानून है कह रहा हूँ, जेल मैनुअल में है कि उन्हें B क्लास जेल मिलनी चाहिए, लेकिन हम उन कम नसीबों में से हैं जिन्हें शायद जेल में उतने अधिकार भी हासिल नहीं थे जितने एक आम कैदी को। यूपी में होने वाले चुनावी घमासान के बीच न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड ने ओपिनियन पोल के आधार पर महापोल दिखाया। इस महापोल में एक बार फिर से यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाकी ओपिनियन पोल के आधार पर एक महापोल सर्वे किया, जिसमें सीएम योगी की लोकप्रियता बरकरार है। बीजेपी प्लस 235 से 249 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। महापोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 235 से 249 सीटें मिल सकती हैं। यानी यूपी में बीजेपी के खिलाफ सरकार विरोधी लहर नहीं दिखाई दे रही है। वहीं अगर विपक्षी दलों की बात करें तो यूपी में एसपी को 137 से 147 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी सिर्फ 7 से 13 सीटों तक सिमट सकती है और कांग्रेस को सिर्फ 3 से 7 सीटों का अनुमान है। यानी साफ है, महापोल के मुताबिक यूपी में पहली बार कोई सरकार और सीएम रिपीट होगा और एसपी दूसरी बार लगातार विपक्ष में बैठ सकती है। महापोल के आंकड़ों के मुताबिक सीएम योगी अभी भी वोटर्स की पहली पसंद बने हुए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी के एक्शन को पसंद किया जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, तो जनता के ओपिनियन के मुताबिक महापोल में जनता ने पुष्कर सिंह धामी को दोबारा सीएम बनाने का मन बनाया है। ये पूर्ण बहुमत के लिए और 37 से 41 सीटें महापोल में बीजेपी प्लस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के दोबारा सीएम बन सकते हैं। न्यूज़ 18 पर दिखाए गए महापोल में उत्तराखंड में बीजेपी को 37 से 41 सीटें मिल सकती हैं। यानी उत्तराखंड में भी महापोल से साफ है कि धामी के खिलाफ सरकार विरोधी लहर नहीं है। यानी उत्तराखंड में भी जनता को डबल इंजन की सरकार पसंद है। अगर बात करें विपक्ष की, तो अब की बार उत्तराखंड में कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोकी है। महापोल के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस को 24 से 28 सीटें हासिल हो सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 2 से 4 सीटें आ सकती हैं। यानी यूपी और उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।
कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस इंजीनियर सीजन 2 में हमें कई ऐसे बच्चे मिले हैं जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया है जो लगभग असंभव लगता है। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही 3 जीनियस पर जो इस हफ्ते के एपिसोड में नजर आएंगे। Music has no language but an innate ability to make you feel. My name is Rahul Vellal and I've been a student of Carnatic music for the past 10 years. I've performed in 6 languages till now. It's Kannada, Telugu, Tamil, Hindi, Marathi and Gujarati as well. He always enjoyed performing in front of large audience. He never had any fear when at a very young age. One thing we have always kept Rahul out of is what his social media presence is. We have kept him out of it. We want it to be as pure as possible. I would definitely want to be a student of Carnatic music forever throughout my life, and I would love to sing Carnatic music in every corner of the world. मेरा मानना है कि if you come across any problem, try to solve it. Whether or not you succeed in the first attempt, if you persist, you will succeed. मेरा नाम जूही केसकर है। I'm in 10th grade. मैं 15 साल की हूँ and I live in Pune. मैंने एक डिवाइस क्रिएट किया है। I have named it J Tremor 3D. This device is for patients with Parkinson's disease. नमस्ते जूही। सिरी, आपने एक नए राग का आविष्कार किया है, वो भी कर्नाटिक संगीत में। Tell us a little more about it. I created a new ragam called Namo Veena Pani in dedication to Dr. Jayanti Kumaresh ma'am, as I'm a huge fan of her. I am also a big fan of hers.